राज्यसभा में कल संविधान पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह आखिर में बोले और विपक्ष को हर मुद्दे पर उन्होंने घेरा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया। बाबा साहेब पर अमित शाह ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच में संग्राम मच गया। इसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद में जमकर हंगामा किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर गृहमंत्री अमित शाह का बचाव किया और विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह का 2 मिनट 35 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया और कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण झूठ बोलने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने लिखा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम यह सोचता है कि वे दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाकर सालों के अपने बुरे कर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपा लेंगे, तो वो गंभीर गलती कर रहे हैं। भारत के लोगों ने बार बार यह देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए और SC/ST समुदायों का अपमान करने के लिए हर संभव डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सिलसिलेवार पोस्ट किए, एक के बाद एक करके 6 पोस्ट किए, थ्रेड बनाया। पीएम मोदी ने कथित तौर पर अंबेडकर के प्रति किए गए कांग्रेस के गुनाहों की लिस्ट गिना दी। उन्होंने अगले पोस्ट में लिखा, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के किए गए पापों में यह शामिल है, उनको चुनाव में हरवाना, एक बार नहीं 2 बार, पंडित नेहरू का उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करना और अपने नुकसान को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना, उन्हें भारत रत्न नहीं देना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनके पोर्ट्रेट को जगह नहीं देना। यानी पीएम मोदी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया और कांग्रेस पर हमलावर रहे। आपको ये बताते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी का क्या कहना है, ये भी काफी अहम है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, वो भी जान लीजिए। कांग्रेस जो है, अब देखिए, कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 बार चुनाव हरवाया, ये आरोप है कांग्रेस पर। बीजेपी ये आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि बाबा साहेब को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हरवाया। मोदी सरकार का दावा यह है कि अंबेडकर के लिए पंचतीर्थ विकसित किया गया है। इसके अलावा जो अगला आरोप है, बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। मोदी सरकार का दावा है कि चैत्य भूमि जमीन विवाद निपटाया। संसद के सेंट्रल हॉल में तस्वीर नहीं लगाई गई, कांग्रेस पर आरोप है। मोदी सरकार का दावा यह है कि अलीपुर रोड दिल्ली का विकास इन्होंने किया है, सम्मान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का। SC/ST के साथ अन्याय, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। मोदी सरकार का दावा यह है कि लंदन स्थित उनके घर का अधिग्रहण भी किया, सम्मान देना चाहते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अमित शाह के स्टेटमेंट पर बवाल मचा तो आज अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है, कांग्रेस फर्जी खबरें फैलाती है। राज्यसभा में मेरे बयानों को कांग्रेस ने गलत तरीके से पेश किया। बाबा साहेब अंबेडकर मेरे लिए काफी सम्मानजनक शख्सियत हैं। सुनिए। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। दरअसल मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिस पर शाह ने कहा कि मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलेगी। सुनिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है।
सवाल यह है कि आखिर अमित शाह ने बाबा साहेब पर क्या कह दिया। आपको यह बता दें कि कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कितनी देर तक बोला, यह भी आपको बता देते हैं। शाह ने करीब 3 घंटे 40 मिनट तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर बोला, लेकिन महज 2 सेकंड का वीडियो दिखाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कुछ सेकंड के क्लिप को काट कर वायरल किया जा रहा है, जबकि अमित शाह ने काफी देर तक अपना भाषण दिया। ये छोटा क्लिप बना करके अमित शाह जी का स्पीच का छोटा क्लिप उठा करके उसको बदनाम करने का कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगा। बाबा साहब को हम जितना मानते हैं, कांग्रेस पार्टी उससे कहीं अधिक अपमानित करते हैं और अपमानित करने का काम ना करें। तो संबोधन था लंबा, उसे छोटा कर पेश किया गया, ये कह रही है बीजेपी। अमित शाह पर कांग्रेस हमलावर है। विपक्षी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया, इस पूरे मामले में तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं, और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी और एनडीए के दूसरे सहयोगियों ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपने बयान दिए हैं और वो खिलाफ ही रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासी संग्राम अब बढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच अब पीएम मोदी की 38 साल पुरानी एक तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर उस समय की बताई जा रही है जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इस तस्वीर को मोदी आर्काइव नाम के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो है और उस फोटो के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल माला चढ़ा रहे हैं। मोदी की इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि 1986 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए तो उनकी सबसे पहली पहल डॉक्टर BR अंबेडकर की विरासत का सम्मान करना था। यह मिशन तब से उन्होंने जारी रखा है। पीएम मोदी के लिए अंबेडकर के मूल्यों के प्रति श्रद्धा और विश्वास हमेशा एक आजीवन प्रतिबद्धता रही है, ना कि राजनीतिक सुविधा का विषय। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी भी बता रही है कि वो बाबा साहेब को लेकर काफी संजीदा है। और तो और पीएम मोदी अंबेडकर की विरासत का पूरी तरह से सम्मान भी करते हैं।